मेरा नाम वैभव है। आज मैं बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पूरी होने वाली थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। वह लड़की जो मेरा पहला ख्वाब थी, जो मेरा पहला प्यार थी, लेकिन जो अब मेरे भाई की पत्नी बन गई थी। लेकिन अब वह मेरी पत्नी बनकर मेरे कमरे में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मैं अपनी खुशनसीबी पर नाज कर रहा था और मैंने उसके लिए एक बहुत प्यारा सा मुंह दिखाई का तोहफा भी लिया था। मैं जब अपने कमरे में गया तो वह सर झुकाकर बैठी हुई थी। लेकिन जब मैं उसके पास बैठा तो मुझे एहसास हुआ कि शायद वह इस बात पर उदास होगी कि मैं उसका देवर था और अब उसके पति के रूप में उसके सामने हूं। मैंने खुद को यह समझा लिया था कि जब तक वह मुझे कबूल नहीं कर लेती, मैं उसके साथ किसी भी किस्म की जबरदस्ती नहीं करूंगा। जब मैंने अपनी पत्नी को तोहफा दिया तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मुझे यह देखकर अंदाजा हुआ कि शायद वह शादी से खुश थी और अब वह मेरे सामने शर्मा कर सर झुकाए बैठी हुई थी। मैं उसकी हर अदा पर फिदा होता जा रहा था। वह रात मेरी खुशियों के समुंदर में डूबते हुए गुजरे थे। उस दिन मैं ऐसी राहत महसूस कर रहा था जैसे मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं की थी। और जब सुबह उठा तो मैं खुद को तरोताजा महसूस कर रहा था। मैं ऐसे लग रहा था कि जैसे मुझे नई जिंदगी मिल गई हो। मेरे मम्मी पापा मुझे खुश देखकर खुश थे, लेकिन जब उन्हें भैया की याद सताने लगती तो वह फिर से रोने लगते थे। भैया मेरी मम्मी पापा के जान थे और भैया भी इतने अच्छे थे कि हर इंसान उनसे मोहब्बत करता था। हम उनके परिवार वाले थे। हम उनके बगैर कैसे खुश रह सकते थे। मेरी पत्नी भी अक्सर उनका नाम लेकर उदास हो जाती थी और तब मैं उसे अपने सीने से लगा लेता और कहता कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरे सामने किसी और मर्द का नाम लो, चाहे वह मेरा भाई ही क्यों ना हो। तुम्हारे मुंह से उनका नाम सुनता हूं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। वह मुस्कुराकर कहने लगी कि आगे से मैं आपको तंग नहीं करूंगी और आपके भाई का नाम भी नहीं लूंगी। मुझे जब भैया की याद आती थी तो मैं भी तड़प जाता था और मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। मगर मैं इस बात पर खुश था कि नेहा मुझे हासिल हो गई थी, वरना शायद मैं जिंदगी भर उसे यूं ही अपने भाई की पत्नी के रूप में देख देख कर तड़पता रहता। एक दिन मेरी पत्नी कहने लगी कि वह मेरे साथ हनीमून पर जाना चाहती है। मेरे मम्मी पापा को भी इस बात पर कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि वह यह समझते थे कि उनकी बहू उदास है और मुझे उसे कहीं घुमाने के लिए लेकर जाना चाहिए। तभी मैं उसे लेकर एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर आ गया था। जितने वक्त हम दोनों यहां पर रहे थे, हम दोनों पहले से ज्यादा एक दूसरे के करीब आ गए थे। और जब हम लोग वापस आए तो मेरी पत्नी पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। हम दोनों ने वहां पर बहुत एंजॉय किया था, मगर मेरी पत्नी पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। मम्मी तो उसकी नजर उतारते हुए नहीं थक रही थी और अक्सर वह यह बात कहते हुए चुप हो जाती थी कि इस कदर खुश तो वह मेरे बड़े भाई के साथ में भी नहीं थी जितना वह मेरे साथ थी। जब उन्हें भाई की याद आती तो फिर से वह रोने लगती थी और हम उन्हें मुश्किल से शांत कर पाते थे। मेरा कॉलेज भी पूरा हो गया था और अब मैं भी एक जगह पर नौकरी करने लगा था। मेरी भी अच्छी खासी तनख्वाह थी जिसमें मैं अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश को पूरा कर लिया करता था। पापा अपना एक छोटा सा बिजनेस चला रहे थे और घर की सारी जिम्मेदारी पापा ही पूरा कर रहे थे, जबकि मैं सिर्फ अपनी पत्नी के खर्चे और नखरे ही उठाता था। उस दिन मैं अपनी पत्नी को लेकर डिनर करने के लिए गया हुआ था और वह दिन हम दोनों ने भरपूर अंदाज में एक साथ गुजारा था। लेकिन आधी रात के वक्त हम जब घर में वापस आए तो घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मम्मी पापा के कमरे की लाइट जली हुई थी। हम जब भी कहीं बाहर से आते थे तो अपने मम्मी पापा के कमरे में जरूर जाते थे। आज भी हम उन्हें प्रणाम करने के लिए जब उनके कमरे में गए तो अंदर का मंजर देखकर हम दोनों के नीचे से धरती खिसक गई थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था और मेरी पत्नी की हालत भी मेरे जैसा था, क्योंकि कमरे में मम्मी पापा और उनके साथ भाई बैठे हुए थे। मम्मी पापा बहुत बेचैन लग रहे थे, जबकि भाई पहले से काफी कमजोर हो गए थे। उनका रंग भी पहले से ज्यादा सांवला हो गया था। उन्होंने अपनी नजर मेरी पत्नी पर डाली
और गुस्से से अपनी जगह से उठकर हमारी तरफ बढ़े और मेरी पत्नी का कहाँ हाथ पकड़कर उसे एक कमरे में ले गए। और फिर उसने मेरी पत्नी के साथ मेरा नावैभव है। जब मैं कॉलेज से घर वापस आया तो घर में भाई की शादी का किस्सा छेड़ा हुआ था। भाई को भी आज ऑफिस से छुट्टी मिल गई थी। वह भी मम्मी पापा के पास ही बैठे यह सब बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। और मैं भी भाई को छेड़ते हुए बोला कि आज तो आप बहुत खुश होंगे, आखिर आपकी शादी जो होने जा रही है। मेरी बात सुनकर वह शर्मा गए और उठकर वहां से चले गए। से मुझे देखा और कहने लगे कि तुम बहुत ही ज्यादा शरारती हो गए हो। मम्मी से कहकर तुम्हारा भी बंदोबस्त करवाता हूं। उन्हें कहता हूं कि तुम्हारे लिए भी कोई लड़की ढूंढे। यह बात सुनकर मैंने अपने से कानों को हाथ लगाया और कहने लगा कि अभी तो मुझे पढ़ना है, अपना करियर बनाना है, उसके बाद ही शादी करूंगा। यह कहकर मैं वहां से चला गया था। शाम को जब मम्मी पापा घर आए तो वह बहुत ज्यादा खुश थे। उन्हें लड़की बहुत ज्यादा पसंद आई थी। मेरी मम्मी तो एक ही बात कह रही थी कि हमें तो लड़की बहुत पसंद आई है, अब भगवान करे कि उन्हें भी हमारा बेटा पसंद आ जाए। मेरे भाई लाखों में एक थे, देखने में तो नॉर्मल थे और जॉब भी बहुत अच्छी करते थे। ऐसे में इनकार का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। तभी जिस दिन भाई के ससुराल वाले आ रहे थे तो उस वक्त मुझे मम्मी कहने लगी कि आज तुम घर से बाहर रहना, आज लड़की और उसके घर वाले तुम्हारे भाई को देखने के लिए आ रहे हैं। मम्मी की बात का मतलब मैं समझ गया था। मैंने मम्मी को कुछ नहीं कहा और घर से बाहर आ गया था। मेरे दिल में भी अपनी भाभी को देखने की बहुत ख्वाहिश थी, मगर मैं जानता था कि अगर मैं घर गया तो कोई ना कोई मसला बन सकता है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ था कि जो भी लोग भाई को देखने के लिए आते थे वह मुझे ही पसंद कर लेते थे और मेरे लिए रिश्ता देकर चले जाते थे, क्योंकि भाई का रंग सांवला था और जबकि मेरा रंग बेतहाशा गोरा था और मैं देखने में भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। इसलिए भाई की जिस लड़की के साथ भी रिश्ता होता और वह लड़की जब मुझे देख लेती तो वह भाई के साथ शादी करने से मना कर देती थी। हालांकि भाई के पास गाड़ी घर सब कुछ था और उनकी जॉब भी बहुत अच्छी थी। मैं जानता था कि मेरी मम्मी इसी वजह से मुझे जाने को बोल रही है, इसलिए मैं घर से निकल गया और अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया। रात को जब मैं घर में गया तो मेरी मम्मी बहुत खुश थी। उन्होंने मुझे मिठाई से मुंह मीठा करवाया और कहने लगी कि उन लोगों ने तुम्हारे भाई को पसंद कर लिया है और बहुत जल्द ही शादी भी करना चाहते हैं। यह सुनकर मैं भी खुशी से उछाल पड़ा था। और फिर कुछ ही दिनों बाद घर में भाई की शादी की तैयारियां होने लगी थी। भाई अब बहुत ज्यादा खुश रहने लगे थे। मैंने अभी तक अपनी होने वाली भाभी को नहीं देखा था। मुझे उन्हें देखने की ख्वाहिश थी, मगर मेरी मम्मी का कहना था कि जब वह घर में आ जाएगी तब तुम अपनी भाभी को देख लेना। और अपनी मम्मी की यह बात सुनकर मैं चुप हो गया था। एक तरह से उनकी बातें भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही थी। वह शायद गुजरे हुए कल के लिए परेशान थी, डरी हुई थी, तभी वह इतनी सावधानी बरत रही थी। इसलिए मैंने भी किसी बात में जिद करना जरूरी नहीं समझा था। उसकी शादी तो भाई के साथ हो रही थी। अगर भाई ने उसको देखा था, अगर उसके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, तो मुझे इस चीज से क्या मसला हो सकता था। खैर, जिस दिन भाई की शादी थी उस दिन मैंने अपनी भाभी को देखा और तब उन्हें देखकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था। उसे देखकर मुझे वह दिन याद आ गया था जब मैं अपने एक दोस्त के साथ शॉपिंग करने के लिए मॉल में गया था। वहां पर मैंने एक लड़की को देखा था और उसको देखकर मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत जाग उठी थी। और उस लड़की ने भी जब मुझे देखा तो उसकी निगाहों में मुझे अपने लिए पसंदगी नजर आ रही थी। उसके बाद वह लड़की ना जाने कहां चली गई। मैंने उसको बहुत ढूंढा, हर गली, हर दुकान, हर जगह मेरी नजरें उसी लड़की को तलाश कर रही थी, मगर उसके बाद कभी भी मेरी उसके साथ मुलाकात नहीं हुई थी। वो मेरे दिमाग पर जैसे कब्जा कर चुकी थी। मैं चाहकर भी उसे भूल नहीं पा रहा था। फिर राफ्ता राफा इस बात को 1 साल का अरसा गुजर गया और मैं उसे भूल नहीं पाया था। उस लड़की का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता था और फिर उसके बाद मैं उस लड़की को आज देख रहा था और उसे देखकर मुझे एहसास हो रहा था कि मैं किस कदर बदनसीब इंसान हूं।
जिंदगी में पहली बार एक लड़की पसंद आई और उस लड़की की मेरे बजाय मेरे भाई के साथ शादी हो गई। यह बात किसी तरह से भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उस रात में बेचैनी के साथ अपने कमरे में टहल रहा। बार बार मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे और मैं ये सोच रहा था कि अगर उस लड़की की भाई की बजाय मेरे साथ शादी होती तो मैं अपने जीवन से किस कदर खुश होता। मगर अब मुझे लगता था कि मेरा सारा जीवन इस उदासी में गुजरने वाला है और अपने फीलिंग को छुपाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं जब अगले दिन उठा तो भाभी तो नॉर्मल थी, मगर भाई का चेहरा खुशी से खिल रहा था। वह बेतहाशा खुश थे और उनके अंदाज से लग रहा था कि उन्हें भाभी से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है। मेरी मम्मी भी भाभी से बहुत प्यार करती थी और जल्द ही भाभी इस घर में एडजस्ट हो गई थी, मगर मैं उससे कतराता रहता था। जहां पर वह होती तो मैं वहां से उठ जाता था। यह बात सब लोगों ने नोट कर ली थी। एक दिन मेरी मम्मी मुझसे कहने लगी कि आखिर तुम अपनी भाभी से बात क्यों नहीं करते? यह कितनी गलत बात है। वह तुम्हारे भैया की पत्नी है और तुम्हें उसके साथ ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए। मैंने मम्मी को कहा कि आइंदा मैं इस चीज का ख्याल रखूंगा, मगर मैं जानता था कि शायद कभी भी मैं उनके सामने नहीं बैठ सकूंगा, क्योंकि उन्हें देखकर मुझे एहसास होता था कि मैंने उसे खो दिया है। यही वजह थी कि मैं उसके पास जब भी बैठता था मुझे बेचैनी होने लगती थी। इसलिए मैंने अब सभी घर वालों के साथ खाना पीना भी छोड़ दिया था। मैं अब रातों को घर लेट से आता था। जब घर में आता था तो सभी लोग खाना खा चुके होते थे और सभी लोग अपने अपने कमरों में होते थे। तो मेरी मम्मी मुझे अपने कमरे में ही खाना दे दिया करती थी। भाई की शादी को 1 साल होने वाले थे। अब मम्मी अपनी बहू से अपने पोते की फरमाइश करने लगी थी। जब भी मम्मी ये बात करती तो मेरी भाभी शर्मा जाती थी और भागते हुए अपने कमरे में चली जाती थी। हमेशा मुझे तसल्ली देते कि वह जल्द ही मेरे भैया को ढूंढ लेंगे और मैं हमेशा उनकी बातों में आ जाता था। थक हार कर हम लोगों ने भी उनकी खोज बंद कर दी थी, मगर 2 साल के अरसा गुजरने के बावजूद भी कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाया था। और तब मम्मी पापा ने जब मुझे यह कहा कि हम अपनी बहू को वापस नहीं भेजेंगे, हम इसे बेटी बनाकर लेकर आए थे और हमेशा यह इसी घर में रहेगी, हमेशा यह हमारे परिवार का हिस्सा बनकर रहेगी, इसलिए तुम्हें इससे शादी करनी होगी। मम्मी समझ रही थी कि मैं कभी भी इस बात के लिए नहीं मानूंगा और शायद मैं अपने भाई की पत्नी के साथ कभी शादी करने के लिए तैयार नहीं होऊंगा। मगर वह क्या जानती थी कि यह तो मेरी दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मैंने अपने चेहरे को नॉर्मल कर लिया था और अपनी मम्मी को कहने लगा कि जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। और वह मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुई थी और मुझे दुआएं देते हुए वहां से उठ गई थी। फिर जल्दी ही उन्होंने हम दोनों की शादी की तैयारी भी शुरू कर दी थी। और जब मैंने नेहा से शादी कर ली तो मुझे अंदाजा हुआ कि जिंदगी किस कदर खूबसूरत है। अब मैं बहुत खुश रहने लगा था, लेकिन अक्सर मेरे दिल में यह ख्याल आता कि अगर भाई वापस आ गए तो यह सोचकर ही मेरा सांस रुकने लगता था। मैं इससे पहले तो अपने भाई को वापस लाने के लिए उन्हें ढूंढता रहता था, और अब जब मैंने नेहा से शादी कर ली थी तो मुझे इस बात का डर था कि वह वापस ना आ जाए। और जब मैं और नेहा उस रात घर वापस आए तो भाई को सामने देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। पहला ख्याल मुझे यही आया था कि शायद वह नेहा को मुझसे छीन लेंगे, और यह ख्याल आते ही मेरा दिल जैसे किसी ने अपनी मुट्ठी में ले लिया था और मैंने मजबूती से नेहा का हाथ पकड़ लिया था। भाई ने मुझे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने नेहा को दोनों पैरों से पकड़ा हुआ था और उसे झंझोड़ते हुए कहने लगे कि आखिर तुमने मेरे साथ यह सब क्यों किया? आखिर मुझसे कौन सी गलती हो गई थी जो तुमने मुझे मेरे घर वालों से दूर कर दिया था? मुझे इसकी वजह बताओ। भाई की बातें सुनकर हम सभी हैरान और परेशान थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी मम्मी कहने लगी कि आकाश, तुम बिना वजह उस पर गुस्सा कर रहे हो। मैंने खुद तुम्हारे भाई के साथ उसकी शादी करवाई है। तुम इस चीज के लिए उसे इल्जाम दे रहे हो। यह बात सुनकर भाई का मुंह खुले का खुला रह गया था। वह बेयकीनी से मुझे देखने लगे थे और बोले,
कि आपने इस डायन की शादी मेरे छोटे भाई के साथ कर दी। क्या दुनिया में और लड़कियां मर गई थी जो आप लोगों ने इसकी शादी मेरे मासूम भाई से कर दी? पहले तो उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की और अब आपने दूसरे बेटे को कुर्बान करने के लिए छोटे को इस डायन के हवाले कर दिया। भैया की बातें हम सभी के ऊपर से गुजर रहे थे और नेहा का रंग सफेद पड़ चुका था और वह चकराकर जमीन पर गिर पड़ी और वह बेहोश हो गई। यह देखकर मैं परेशान हो गया। जब उसे किसी तरह से होश नहीं आया तो मैं उसे लेकर अस्पताल चला आया था। पूरी रात में अस्पताल में उसके सामने बैठा रहा। डॉक्टर्स ने बताया कि उसे सदमा पहुंचा है जिसकी वजह से वह बेहोश हो गई है, लेकिन यह जल्द ही होश में आ जाएगी। यह सुनकर मैं अपना सर पकड़कर रह गया था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आने वाला समय मुझे क्या रंग दिखाने वाला था। भाई वापस आ गए थे और अब वह मुझसे मेरी पत्नी को वापस हासिल करने का कोशिश कर सकता था। और अगर ऐसा हो जाता तो मेरे लिए तो अपनी पत्नी के बगैर एक पल रहना भी नामुमकिन था। मैं तो इससे बेतहाशा मोहब्बत करने लगा था और ऐसे में इसको मैं भैया के हवाले कैसे कर देता। एक ही घर में रहते हुए जब मैं नेहा को अपने भाई के साथ देखता तो मेरे दिल में क्या गुजरता, यह सोचकर ही मेरा दिल जैसे फटने लगा था। जब मेरी पत्नी को होश आया तो वह एकदम अपनी जगह पर उठकर बैठ गई थी। उसके चेहरे पर बेपनाह डर नजर आ रहा था। वह बहुत डरी हुई थी और बुरी तरह से रो रही थी। जब मैं उसे लेकर घर आने लगा तो उसने घर जाने से इनकार कर दिया और कहने लगी कि मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। तब मैं उसको लेकर उसके मम्मी पापा के घर आ गया। वह भी अपने बेटी की हालत देखकर परेशान हो गए थे और जब मुझसे इसकी हालत का पूछा तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। यह खबर उनके लिए भी हैरान कर देने वाली थी और जब मैं घर वापस आया तो घर का माहौल ही बदला हुआ था। मेरी मम्मी की भी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वह सर पकड़कर लेटी हुई थी और पापा तो अलग ही परेशान थे और भैया, उनका हाल भी खराब था। मुझे उन्होंने गहरी नजरों से देखा था। मैं तो उनकी नजरों से नजरें नहीं मिला सकता था। मैं समझ चुका था कि वह मुझे क्या कहने वाली थी और अब मैं उनका सामना करने के लिए खुद को तैयार कर चुका था। मैं यह सोच चुका था कि अगर उन्होंने मुझे मेरी पत्नी को तलाक देने को कहा तो मैं इस बात से साफ इनकार कर दूंगा। उन्हें बता दूंगा कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। और तभी भाई ने मुझे कहा कि छोड़ आया अपनी पत्नी को, वह कहाँ है? क्या वह मुझे देखकर भाग गई? अगर वह यहां पर आती तो मेरा सामना करती। वह क्या समझ रही है कि वह मुझसे भाग रही है तो मैं उसको छोड़ दूंगा। भाई की बातें सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा था। मैंने उन्हें कहा कि आप मेरी पत्नी के बारे में ऐसी वैसी बात नहीं कर सकते और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं उसे तलाक दे दूंगा या मैं उसे छोड़ दूंगा तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तभी मेरी मम्मी उठकर बैठ गई और कहने लगी कि यह लड़की तो सच में डायन है, जिसने पहले मेरा बड़ा बेटा मुझसे छीना और अब मेरे दूसरे बेटे को भी मुझसे छीनने के चक्कर में है और इन दोनों को आपस में लड़ा रही है। मम्मी ने जब ऐसी बात कही तो मैं उन्हें बेयकीनी भरी नजरों से देखने लगा था। तभी भाई मुझे कहने लगे कि तुम ऐसी बातें मत करो, तुम जानते नहीं हो कि सच क्या है। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गया और मैं कहने लगा कि क्या कहना चाहते हैं, आप लोग खुलकर कहें। तब उन्होंने कहा कि उस दिन जब मैं दूसरे शहर गया था तो जानते हो वहां पर क्या हुआ था। वहां पर कुछ लोगों ने मुझे अगवा कर लिया था। वह लोग बेहोश करके मुझे एक गाड़ी में लेकर गए थे, लेकिन कुछ देर के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने उन लोगों की बातें सुनी थी। उसी वक्त नेहा की कॉल आई थी और स्पीकर ऑन होने की वजह से मैंने उसकी आवाज को पहचान लिया था। वह उससे कह रही थी कि इसको कुछ वक्त के लिए अपने पास कैद में रखना है और जब मामला ठंडा हो जाएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी, तब उसके बाद तुम लोग इसे छोड़ देना। तब यह सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था कि वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। वह मेरी पत्नी थी, मैं उसे बहुत प्यार करता था और वह मेरे ही खिलाफ साजिश कर रही थी। और फिर उन लोगों ने मुझे एक जगह पर कैद रखा था और अब मैं वहां से बहुत ही मुश्किल से बाहर आया हूं। मुझे यह जानना था कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसकी वजह से मैं अपनों से दूर रहा और सब लोगों से मिलने को तरसता रहा और उसकी वजह से मैं
अपने मम्मी पापा से इतने दिनों तक दूर रहा। मुझे यह सब सुनकर यकीन ही नहीं आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता था? इस बात का जवाब तो नेहा ही दे सकती थी। तभी नेहा की मम्मी की कॉल आई थी, और फिर जो नेहा की मम्मी ने फोन पर कहा, उसे सुनकर मेरी रूह कांप गई थी। नेहा की मम्मी ने कहा कि नेहा ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी और वह इस वक्त अस्पताल में है। यह सुनकर मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। अब भी जो मैंने सुना था वह मेरी जान लेने के लिए काफी था। मैं जब अस्पताल में गया तो नेहा आखिरी सांसें ले रही थी। उसके मम्मी पापा उसके पास ही खड़े थे। मुझे देखकर वह आंसू बहाने लगी और उसने मेरे सामने अपने हाथ जोड़ दिए कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया। अब नेहा के मुंह से यह सब सुनकर मैं हैरान रह गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सच क्या है और नेहा ने यह सब क्यों किया था। वह तो भैया से प्यार करती थी, मगर जो कुछ उसने मुझे बताया वह सुनकर मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। वह कहने उस दिन मैंने तुम्हें पहली दफा एक शॉपिंग मॉल में देखा था और तुम्हें देखते ही मैं तुम पर अपना दिल हार बैठी थी। तुम पहले ऐसे इंसान हो जिससे मैंने इस कदर मोहब्बत की, और मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, मगर तुम मुझे कहीं नहीं मिले। और अब जब मैं शादी के बाद तुम्हें अपने पति के छोटे भाई के रूप में देखी तो यह मेरे लिए किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं था और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती थी। तभी मैंने फिर यह साजिश तैयार की ताकि इस तरह से तुम मुझे हासिल हो जाओ, और फिर तुमने मेरे साथ शादी कर ली। लेकिन मैं अब भी चाहती थी कि तुम्हारे भैया की वजह से हमारे लिए कोई मसला ना बन सके। इसलिए मैंने कुछ गुंडों को सुपारी दी थी कि वह तुम्हारे भैया को खत्म कर दे, और तभी उन्होंने मुझे बताया था कि वह वहां से भाग गए हैं। मैं नहीं जानती थी कि उन्हें यह सब कुछ मालूम हो गया है, कि यह सब कुछ मैंने करवाया है, और अब मैं किसी के सामने भी सर उठाने के काबिल नहीं रही हूं। यह कहते हुए नेहा की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने नेहा को बचाने की बहुत कोशिश की थी, मगर उन्हें कामयाबी नहीं हुई थी और नेहा ने वहीं पर दम तोड़ दिया। मैं जब थके हारे कदमों से घर आया तो मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि आखिर नेहा ने ऐसा क्यों किया। उनकी बात सुनकर मैं खामोशी से सर झुका के रह गया था। अब तो मैं ये बात अपने आप से भी छुपा रहा था। मैं अपनी मम्मी को क्या बताता कि आखिर नेहा ने ऐसा क्यों किया। उनकी बात सुनकर मैं खामोशी से सर झुका के रह गया था और फूट फूट कर रो पड़ा था। मेरी मम्मी मुझसे पूछती रही कि बताओ कि उसने क्या बताया। मैं कैसे बताता? मैं क्या बताता कि उसने मेरे खातिर मेरे भाई को अगवा कराया था। मैं परेशान था। अगर मैं ये बात बताता तो शायद मेरे भाई को और भी तकलीफ होती। इसलिए मैं चुप रहा और अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह मैंने अपने मम्मी पापा और भाई को कहा कि मैं कुछ टाइम के लिए अकेला रहना चाहता हूं, और फिर मैं दूसरे शहर चला गया। वहां पर फ्लैट किराए पर लेकर रहने लगा। मैं रोज यही सब याद कर करके रोता रहता हूं। दोस्तों, क्या मुझे अपने मम्मी पापा को यह सब बताना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।